एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक राज्य में राजा विजयेंद्र सिंह का शासन था। उनका राज्य सूर्यगढ़ अपनी संपन्नता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जितना यह राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, उतना ही यह एक रहस्यमय कहानी के लिए भी चर्चित था। एक ऐसा रहस्य जिसे पीढ़ियों से कोई सुलझा नहीं सका था। राजा विजयेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और वीर शासक थे। उनकी पत्नी रानी अदिति देवी अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता की धनी थीं। दोनों का एकमात्र पुत्र युवराज अर्जुन साहसी और तेज बुद्धि का था। सूर्यगढ़ का महल इतना विशाल और भव्य था कि लोग उसे सोने का किला कहते थे। लेकिन इस महल के एक हिस्से में जाने की सख्त मनाही थी। यह हिस्सा अंधकार कक्ष के नाम से जाना जाता था। कहानी की शुरुआत होती है एक शाही आयोजन से। राजा विजयेंद्र सिंह ने अपने राज्य में एक भव्य सभा का आयोजन किया, जिसमें आसपास के राजाओं और उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया। इस सभा का उद्देश्य राज्य के संबंधों को मजबूत करना था। लेकिन इसी दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। सभा की रात जब महल की घंटियां 12 बजाते ही बजीं, एक गूंजती हुई आवाज पूरे महल में सुनाई दी। यह आवाज अंधकार कक्ष की ओर से आई थी। कई वर्षों से यह हिस्सा बंद था और किसी को नहीं पता था कि वहां क्या छिपा हुआ है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को वहां भेजा, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। यह बात पूरे महल में आग की तरह फैल गई। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रीगणों और गुप्तचरों से इस घटना की जांच करने को कहा। मंत्रीगणों ने सुझाव दिया कि कक्ष को खोलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन युवराज अर्जुन ने कहा, पिताजी, यदि यह कक्ष हमारे राज्य के लिए खतरा है तो हमें इसे जानना ही होगा। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूं। राजा ने अर्जुन की बहादुरी देखकर उसे अनुमति दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखीं। उन्होंने अर्जुन को 4 सबसे विश्वसनीय योद्धाओं के साथ भेजा। वे सब एक रात अंधकार कक्ष के पास गए। कक्ष का दरवाजा बहुत भारी और प्राचीन प्रतीत हो रहा था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका बाहर आया और दीपक की लौ बुझ गई। कक्ष के अंदर अजीब सी चमकदार शिलाएं और एक विशाल सिंहासन था। लेकिन सिंहासन खाली नहीं था। उस पर एक चमचमाता मुकुट रखा हुआ था। मुकुट के पास एक पुराना शिला लेख था, जिसमें लिखा था, जो इस मुकुट को पहनने की कोशिश करेगा वह अपने राज्य के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन जो इस रहस्य को सुलझाएगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। अर्जुन ने इस शिलालेख को पढ़ा और समझ गया कि यह रहस्य केवल शक्ति और साहस से नहीं, बल्कि बुद्धि से सुलझाया जा सकता है। उसने अपने साथियों को सावधान रहने को कहा और उस मुकुट को छूने से मना कर दिया। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और उसके साथी कक्ष की गहराइयों की जांच करते रहे। उन्होंने देखा कि कक्ष की दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे, जो किसी खोई हुई सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। इन चित्रों में एक राजा को दिखाया गया था, जिसने लालच में आकर इस मुकुट को पहन लिया और उसके बाद पूरे राज्य में विनाश हो गया। जांच के दौरान अर्जुन को एक सुरंग मिली, जो कक्ष के नीचे की ओर जाती थी। उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया और वहां एक प्राचीन पुस्तक पाई। इस पुस्तक में लिखा था कि मुकुट दरअसल एक शापित शक्ति का प्रतीक है। जो कोई इसे पहनता है वह स्वयं के लालच का शिकार हो जाता है और अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन इस शाप को तोड़ने का एक तरीका था, सच्चे मन से राज्य की सेवा करना और अपनी प्रजा की भलाई के लिए त्याग करना। अर्जुन ने यह बात राजा विजयेंद्र सिंह को बताई। राजा ने निर्णय लिया कि इस मुकुट को किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, जहां इसे कोई न छू सके। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए एक नई योजना बनाई और राज्य की समृद्धि को बढ़ाने पर ध्यान दिया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन सूर्यगढ़ का राजा बना। उसने अपनी प्रजा की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और कभी भी मुकुट के लालच में नहीं पड़ा। धीरे धीरे राज्य का अंधकारमय इतिहास एक नई रोशनी में बदल गया। इस तरह एक साहसी युवराज ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति त्याग और सेवा में निहित होती है।